हमेशा ये रहता था कि यार पासिंग शॉट रहते हैं, क्योंकि माँ का काम कुछ होता नहीं है, सिर्फ आके बेटा तू पास हो गया, बेटा तू मिठाई खा ले। पंसाली साहब के साथ मेरा ऐसा एक रिश्ता रहा फिल्म के दौरान कि हाँ। मैंने पूरी तरह से सरेंडर किया। मुझे ऐसा लगा था जब मैं सेट पे गई थी कि आलिया मे बी शायद क्योंकि कम उम्र है और लेकिन कम उम्र में बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं। Hello everyone and welcome to another interesting episode of Pinkvilla's special Mother's Day edition called Dear Mom. Today we are speaking to an actress par excellence. She rose to fame with the TV show Hum Log and we have loved her in Shubh Mangal Savdan, Bareli Ki Barfi, Aankho Dekhi and many more. Yes, you have guessed it right. We have Seema Power with us today. Seema ji, welcome to Pinkvilla. Hi, how are you? Very good ma'am. How are you? I'm fine. The definition of a mother or how they are being portrayed on screen has changed drastically. What do you think has prompted this change, ma'am? देखिए, हम जो भी फिल्म बनाते हैं या जो भी फिल्म करते हैं वो हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती है हमेशा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हमने थोड़ा सा आदमियों से ध्यान हटा के औरतों पे ध्यान देना शुरू किया है, मे बी शायद औरतों ने खुद मांगा है वो ध्यान, लेकिन जो भी कही है कि हमारी सोसाइटी चेंज हुई है और पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुए हैं, औरत की स्टेटस चेंज हुआ है हमारी सोसाइटी में और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो फिल्म्स में पड़ता ही है। बट क्योंकि हमारी फिल्म्स का सिनेरियो चेंज हुआ और हमारी फिल्मों ने एक बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज की प्रॉब्लम को उठाना शुरू किया और टिपिकल कहानियां ऐसी जो घरों की होती हैं वो उठानी शुरू की, तो हम जो माँ है वो इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि उसको आप मिस नहीं कर सकते। आप चाहे लव स्टोरी भी बनाए तो भी माँ तो माँ ही रहने वाली है। मुझे लगता है कि वो जो पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें धीरे से एक माँ की प्लेसिंग बहुत अच्छी हो गई, जिससे मुझे लगता है कि हम एक्ट्रेसेस को बहुत फायदा हुआ है। अदरवाइज हमेशा ये रहता था कि यार पासिंग शॉट रहते हैं, क्योंकि माँ का काम कुछ होता नहीं है, सिर्फ आके बेटा तू पास हो गया, बेटा तू मिठाई खा ले, बेटा तू खाना खा ले, उसके अलावा कोई काम था नहीं माँ का। मैम आई थिंक ये चेंज भी इसलिए आया है क्योंकि अभी स्टोरीज भी काफी होलसम होने शुरू हो गई है। पहले की स्टोरीज काफी हीरो हीरोइन सेंट्रिक होती थी, अब वो कैरेक्टर सेंट्रिक हो गई है। ऐसा हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी फिल्म्स आई हैं जो माँ ओरिएंटेड फिल्म्स थी। जैसे हम दीवार में से माँ नहीं निकाल सकते हैं, हम त्रिशूल में से माँ नहीं निकाल सकते हैं, यू नो ये जो फिल्में थी इसमें माँ का बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर होता था। मैम आपने भूमि की मॉम का रोल 2 बार प्ले किया है और आपने कृति का भी मॉम का रोल प्ले किया है बरेली की बर्फी में। आपका फेवरेट बच्चा कौन है दोनों में से? मुझे लगता है कि दोनों ही बहुत प्यारी हैं, डेफिनेटली, क्योंकि भूमि के साथ ज्यादा काम किया है। उसके साथ मैंने 3 फिल्म कर ली, 3 नहीं, अब तो मैंने चौथी फिल्म भी कर ली उसके साथ। तो बधाई दो। उससे पहले हमने बाला भी की है, उससे पहले हमने शुभ मंगल सावधान की है, फिर वो दम लगा के आयशा की है। तो भूमि के साथ तो ज्यादा 4 फिल्में हो गई और कृति के साथ 2 फिल्में की हैं, तो अभी उसकी पेंडिंग है 2 फिल्में उसके साथ करना। लेकिन ये नहीं मैं बताऊंगी कि मेरी फेवरेट कौन है। But I think Bhumi now would be looking at you as a mother, no? हाँ या डेफिनेटली। वो तो कई बार मतलब वो ऐसी बातें ऐसी करती है कि मुझे भी ऐसा लगने लगता है कि मेरी एक और बेटी है और वो भी मुझसे ऐसे ही बिहेव करती है जैसे मैं उसकी मम्मी हूँ। मैम आपने जो मदर के रोल प्ले किए हैं, thankfully those roles also get a lot of comic relief to the characters. And I must speak about that scene about Ali Baba and Gufa that was in Shubh Mangal Savdan. It was hilarious, but at the same time, it was taken so well by the audience, and I remember how much people had loved that scene. मैम कुछ याद है इस सीन के बारे में? जब ये सीन मुझे सुनाया गया था तो मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था इसे करना, इसलिए क्योंकि बहुत ही थिन लाइन पे है ये चीजें कि अगर हम थोड़ा सा भी इसको एक्स्ट्रा या ओवर परफॉर्म कर लें तो ये चीजें वल्गर हो जाती हैं, ये चीजें आपको साउंड गलत करने लगती हैं। तो बहुत सेफ करना था इस चीज को कि हम अपना मैसेज भी पहुंचा दें और हम सेफ भी रहें और फनी भी लगें। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि आपको जब आप अपना कोई कैरेक्टर करते हैं तो आप उसका क्लाइमेक्स सबसे पहले सुनना चाहते हैं, उस कैरेक्टर का क्लाइमेक्स क्या है। अच्छा। तो मैं अपना ग्राफ बना पाऊंगी इजीली। तो मेरे लिए मेरा ये प्रोसेस है कि मैं पहले क्लाइमेक्स सुनती हूँ कि ये कैरेक्टर कहाँ तक जा रहा है, इसकी सीमा क्या है। तो जब वो मुझे पता चला कि ओ अच्छा ये यहाँ तक जाएगी औरत कि वो अपनी बेटी के साथ सेक्स एजुकेशन बांटना चाहेगी, तो इसलिए वो शुरू से उस औरत को हमने जिस तरह से मैंने उसको कंसीव किया कि एक पजल सी औरत है
उसको ट्रुथ समझ में आती है चीजें। जो अपने शुरू में अगर गौर किया हो तो वो हमेशा कैरेक्टर जो है वो हर एक चीज पे लॉजिक ढूंढने लगती है कि अच्छा ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ऐसा तो हो सकता है ना, तो तब वो जाके ये वाला सीन कर पाएगी। तो उसको शुरू से उस कैरेक्टर को ऐसा पिरोना पड़ेगा कि लास्ट में वो कन्विंसिंग लगे लोगों को, उनको लगे कि हाँ ये औरत ऐसा बोल सकती है। मजा आ रहा था जब शूटिंग हो रही थी तो सबकी हंसी छूट रही थी, स्पेशली कैमरामैन की बहुत हंसी छूट रही थी। उसका कैमरा एक दो बार शेक हो गया और वो हंस रहा था कि क्या कर रहे हैं यार, हम सीन में क्या कर रहे हैं। पर मैम आज हम ये बदलाव देख रहे हैं समाज में कि पहले ऑफ कोर्स एक पेरेंट और एक चाइल्ड कभी भी सेक्स एजुकेशन डिस्कस नहीं करते थे, पर आज स्कूल में तो कंपलसरी है ही, बट आज एक पेरेंट और एक चाइल्ड भी डिस्कस करना शुरू कर दिए हैं ये घर पे। मैम हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दिस मूव इज इन अ सोसाइटी लाइक अस? वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे लगता है कि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं भी बहुत अर्ली एज से, अब तो वो खैर बड़े हो गए हैं, 25-26 साल के हैं, पर जब वो छोटे थे तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं इनको थोड़ा धीरे-धीरे अवेयर करा सकूं कि सोसाइटी कैसी है। बेटी अगर खेलने जा रही है तो बेटा भी खेलने जा रहा है, तो जितना हम बेटी को सिखाना चाहते थे मैं उतना बेटे को भी सिखाना चाहती थी कि देखो तुम जाओगे, कोई तुमसे ऐसी बात करे तो तुम उसकी बात मत सुनना, कोई तुमको अपने घर पे अंदर बुलाए तो तुम अंदर मत जाना। तो क्योंकि एक माँ के लिए ये सारी उसकी कंपल्सरी उसमें आ जाता है, जो वो सबसे पहले एजुकेशन देती है अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआत बहुत पहले कर देनी चाहिए। एज ए मदर आपको ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें कोई शर्म की बात है। मैम आपने हम लोग से बहुत पॉपुलैरिटी देखी, एंड उसके बाद आपने आफ्टर यू बिकेम अ मदर यू टुक अ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैम एज अ actress, was it a difficult decision to make? Yeah, very difficult. It was? आप काम करने के आदी हैं, आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने के आदी हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, आप जॉब में नहीं हैं। जॉब वहीं की वहीं रह जाएगी या फाइल वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी, ये क्रिएटिव है। और क्रिएटिव वर्ल्ड में आप देखते हैं कि इतना कंपटीशन है कि आज मैं हूँ तो कल कोई और होगी, परसों कोई और होगी। तो एक जगह जब आप बना लेते हैं, एक जगह पे पहुंच जाते हैं, उस बनी बनाई जगह को छोड़ के आप घर में बैठ जाएं और फिर से कोशिश करें कि फिर शायद कभी मौका मिलेगा दोबारा से जिंदगी को जीने का। तो ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है, बट मुझे लगता है कि कई बार लाइफ में प्रायोरिटीज आपकी जो है वो अगर क्लियर हैं कि आप किस वक्त किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आसान हो जाती है चीजें। जो मेरे साथ था कि जब मेरे बच्चे पैदा हुए और बड़े होने लगे, तो मुझे जैसा मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी चीजों को समझाना, अगर मैं घर में नहीं रहती या मैं घर से बाहर रहती तो शायद आस पड़ोस में जाके या कहीं पर भी जाके मेरे बच्चे क्या सीख रहे हैं मुझे पता ही नहीं, मेरे बच्चों की ग्रोथ क्या हो रही है मुझे नहीं पता। पर आज मैं श्योर हूँ कि मैंने काफी अवेयरनेस के साथ, काफी सारी चीजों के साथ उनको पाला है। तो आज जो उनके साथ रिश्ता मेरा है, मुझे लगता है कि वो मेरी अचीवमेंट है, उससे ज्यादा कहीं अचीवमेंट है बड़ी जितने मैं रोज भी नहीं शायद कर पाती। तो आज एक एक्चुअल माँ बन के जो अचीवमेंट हुई है वो मुझे लगता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल गया है मुझे। मैम, you will next be seen in Gangubai Kathiawadi, and I know for a fact you're not playing a mother in this one. Thank God. But what is it like to collaborate with a maverick filmmaker like Bhansali ji? Oh, it's a great experience actually. Great experience. मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में सब अपनी कहानी कहने के अपने अपने तरीके हैं सबके पास, है ना। बहुत सारे डायरेक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे उनके अपने एक स्टाइल है कोई भी कहानी नरेट करने के, और हम जैसे सब जानते हैं कि संजय जी का अपना एक स्टाइल है, वो हर कहानी को ग्लोरीफाई करते हैं, हर कहानी को बहुत खूबसूरत होके दिखाना चाहते हैं, वो गंदगी भी सुंदर देखना चाहते हैं। तो उनका विजन है ये, और अगर आप उनके विजन पे बिलीव करते हैं, आप उन पे ट्रस्ट करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, आप जिस डायरेक्टर के साथ काम करते हैं आपको पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, उसके विजन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बंसाली साहब के साथ मेरा ऐसा एक रिश्ता रहा फिल्म के दौरान कि मैंने पूरी तरह से सरेंडर किया उन्हें, और मैंने उनके विजन को ही सच माना कि अगर हो सकता है गंगूबाई का कोठा इतना ही सुंदर, इतना ही ऐसा रहा होगा, या उसमें काम करने वाले लोग ऐसे ही रहे होंगे, तो ये उस डायरेक्टर का विजन है जिसपे एक एक्टर का बिलीव होना ही चाहिए। और जब ये तालमेल बैठ जाता है तो काम करने में बहुत मजा आता है दोनों को।
डायरेक्टर को भी और एक्टर को भी। तो हाँ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत कमाल रहा है। पर ये पहली बार आपको और आलिया का भी साथ में देखेंगे, राइट? फर्स्ट टाइम, यस यस। मैम, अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत ही जिम्मेदार एक्ट्रेस कहना चाहिए मुझे, कि सेट पे आके सेट पे अपना ही नहीं वो दूसरों का भी ख्याल रखती हैं और सीन का बहुत पूरा ख्याल रखती हैं, सीन के बारे में डिस्कस करती हैं, दूसरों की बात भी सुनती हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा था जब मैं सेट पे गई थी कि आलिया में भी शायद, क्योंकि कम उम्र है और लेकिन कम उम्र में बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छा काम कर चुकी हैं, सबकी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं, तो मे बी शायद एक एटीट्यूड होगा, मे बी शायद बड़ों के लिए मालूम नहीं रिस्पेक्ट होगी या डिसरिस्पेक्ट करेंगी या क्या होगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं पहुंची हूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ही तमीज़दार लड़की है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, इसीलिए शायद बहुत सुलझी हुई एक्ट्रेस है कि उनके अंदर एक तमीज़ है अपने सीनियर से बात करने की, एक स्पेस देने की आदत है उन्हें और बहुत पेशेंस है उनके अंदर। Looking forward to this film. Thank you so much, Seema ji. This was a Welcome. lovely conversation. Thank you.